हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 बिजनेस स्टडी। हम लोग चैप्टर 1 के अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आज जो सीखने वाले हैं वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे कंप्लीट करो। उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सीखते हैं। अब देखो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को बोलते हैं। ये एक सीक्वेंशियल एक्टिविटी होता है। आगे चल के देखोगे हर एक प्रोसेस पे आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा, यानी इस चैप्टर के बाद आगे हम लोग प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग चैप्टर है। तो यहाँ पे आज हम लोग बेसिक आइडिया लेने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और ये कैसे काम। देखो, मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो प्लानिंग से शुरू होती है। यानी किसी भी बिजनेस के अंदर अगर हमें अच्छे से मैनेजमेंट के फंक्शन को स्मूथली वर्क कराना है तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करने होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा आता है स्टाफिंग का। उसके बाद डायरेक्टिंग और लास्ट में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक से सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो फटाफट हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया मिलेगा। बाकी जो डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले आने वाले चैप्टर में जब प्लानिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे प्लानिंग कैसे वर्क करती है। अभी हमें बेसिक आइडिया लेना है। तो देखो, प्लानिंग किसको बोलते हैं? तो प्लानिंग क्या है? एक फंक्शन है ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। यानी हम एडवांस में पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। व्हाट इज टू बी डन का मतलब क्या हुआ? क्या करना है, क्या करना है। और दूसरा, हु इज टू डू इट, कि कौन करेगा, कौन करेगा। तो हमने क्या बोला, प्लानिंग क्या है? एक फंक्शन है, एक एक्टिविटी है जिसमें हम पहले से एडवांस में डिटरमाइन करते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, और उसको कौन करेगा, हु इज टू डू इट। ठीक है। अब ये क्या बताता है? दिस इंप्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस। हमें प्लानिंग के अंदर क्या होते हैं, एडवांस में गोल सेट करने होते हैं, गोल बनाने होते हैं। एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम। यानी सबसे पहले तो प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, गोल सेट कर लेते हैं और उसको डेवलप करते हैं जिससे कि हम उसे अचीव कर पाए इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है। अब देखो, प्लानिंग में हमें सब कुछ एडवांस में तय करनी होती है कि क्या करना है और किसके द्वारा ये काम कराया जाएगा। हमें गोल सेट करनी होती है और ये देखनी होती है कि कैसे उस गोल को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम अचीव कर पाए। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लानिंग के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि गोल सेट करना प्लानिंग का एग्जाम्पल है। एक्शन प्लान बनाना, कि उस गोल को पूरा करने के लिए एफिशिएंटली और एक्टिवली हमें एक्शन प्लान बनाने होंगे। उसके बाद रिसोर्स एलोकेट करने होंगे, यानी कौन करेगा। एक्शन प्लान जब हम बनाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है। अब किसके द्वारा करना है उसके लिए हमें प्रॉपर रिसोर्स एलोकेट करना होगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो संक्षिप्त में अगर हम बोले कि प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग एक फंक्शन होता है जिसमें हम एडवांस में ये तय कर पाते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा इसे। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, गोल सेट करने होते हैं और एक तरीका इजाद करना होता है कि कैसे उस गोल को इफिशिएंटली और एक्टिवली पूरा किया जा सके। ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो स्टेप है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन तैयार करना। अब ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक मैनेजमेंट फंक्शन है। ये तो हम जानते ही है सर, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हम ड्यूटी असाइन करते हैं। असाइन करते हैं ड्यूटी, टास्क की ग्रुपिंग कर लेते हैं, स्टैब्लिश करते हैं ऑथोरिटी एंड एलोकेट करते हैं रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। देखो, पहला जो प्रोसेस था हमारा प्लानिंग के अंदर, हमने सारे प्लान तो बना लिए कि हमारा गोल क्या होगा। अब उस गोल को पूरा करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग करने की जरूरत होती है, हमें ड्यूटी असाइन करने की जरूरत होती है, हमें टास्क की छोटे छोटे ग्रुप बनाने पड़ते हैं कि कौन किसके लिए कौन सा काम देना सही होगा।
हमें ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करनी होती है, रिसोर्स एलोकेट करनी होती है प्लान को स्पेसिफिक पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो सर प्लानिंग यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसिंग हो गया, ये प्लानिंग नहीं है, ये ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना, जॉब डिजाइन करना, ऑथोरिटी डेलीगेट करना, टीम फॉर्म करना और कोऑर्डिनेशन करना, ये सब क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को आसान भाषा में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट पर्सन है, यहाँ पे ड्यूटी असाइन किए जाते हैं, टास्क की ग्रुपिंग किया जाते हैं और ऑथोरिटी एस्टेब्लिश की जाती है और रिसोर्स एलोकेट की जाती है टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्टाफिंग की। थर्ड स्टेप जो होता है मैनेजमेंट फंक्शन का वो होता है स्टाफिंग, यानी कर्मचारी की अपॉइंटमेंट करना, नियुक्ति करना। अब ये क्या होता है, स्टाफिंग होता है फाइंडिंग द राइट पीपुल, यानी सही लोग को फाइंड करना फॉर द राइट जॉब, सही जॉब के लिए सही लोगों को फाइंड करना। जैसे देखो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अगर किसी साइंस के स्टूडेंट को बिठा दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग का नॉलेज क्या होता है कॉमर्स के स्टूडेंट के पास होता है। तो उसके लिए यानी सही डिपार्टमेंट में सही लोगों की भर्ती कराना जो होता है स्टाफिंग के अंदर आता है। उसी तरह से अगर किसी आईटी डिपार्टमेंट में कॉमर्स के बच्चे को अगर वहां पे आप उसको काम दोगे तो उसको सही तरीके से समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसने कॉमर्स के पढ़ाई करी है, आईटी की पढ़ाई नहीं करी है। तो सही लोगों को सही डिपार्टमेंट में भेजना जो है वो स्टाफिंग का काम होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। ये जो स्टाफिंग होता है इसको ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोला जाता है, एचआर फंक्शन बोलते हैं, एचआरबीपी बोलते हैं। ठीक है, चलो इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी, इसके अंदर स्टाफिंग के अंदर कौन कौन से एक्टिविटी आते हैं। एक तो होता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब किसी भी एम्प्लॉय का भर्ती कराना। फिर होता है सिलेक्शन, प्लेसमेंट, उसको ट्रेनिंग देना ऑफ पर्सनल, पर्सनल को आसान भाषा में हम लोग एम्प्लॉय बोल सकते हैं। यानी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग सब काम जो होता है वो स्टाफिंग के अंदर। ठीक है, यानी आप देख सकते हो इस फोटो से आपको समझ में आ जाएगा, राइट पर्सन को राइट जॉब में बिठाना ही स्टाफिंग का काम होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी विच डेवलप सॉफ्टवेयर। अब देखो इन्फोसिस क्या करती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, तो उसको क्या चाहिए, सिस्टम एनालिस्ट चाहिए, प्रोग्रामर चाहिए। तो सही पर्सन को सही जॉब पे लगाना ही स्टाफिंग का काम है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बाकी बात करते हैं फोर्थ स्टेप पे, डायरेक्शन। अब ये डायरेक्टिंग क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग जो हमारा सही से हुआ उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, यानी किस पर्सन को कौन से काम में लगाना है वो सब कर लिया। उसके बाद हमने स्टाफ की रिक्रूटमेंट करी कि कौन सा स्टाफ कहाँ पे काम करेगा। उसके बाद उसको दिशा निर्देश देना, डायरेक्शन देना, ये फोर्थ स्टेप में। डायरेक्शन इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। ये जो डायरेक्शन का काम देखोगे तो टॉप लेवल के मैनेजर जो होते हैं वो करते हैं। उनका काम कर क्या होता है, लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। यानी जो टास्क उनको दिया गया है उस टास्क को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय को एक लीडर की जरूरत होती है, इन्फ्लुएंसर की जरूरत होती है, मोटिवेटर की जरूरत होती है। तो वो जो होते हैं वो सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं, टीम लीडर होते हैं, वो उनको एक डायरेक्शन देते हैं। अब देखो एक कंपनी के अंदर हजारों लाखों में एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, उनको अपना काम पता होता है, लेकिन वो उनको एक दिशा निर्देश देने के लिए हर एक क्या होता है कि टीम में बांट दिया जाता है। एक टीम होता है जहाँ पे 5-10 एम्प्लॉय होते हैं, उसके ऊपर एक लीडर को बिठाया जाता है। हर हर टीम के अंदर एक मैनेजर होता है जो कि क्या करता है, देखता है कि उसका एम्प्लॉय सही से काम जो भी उसको काम असाइन किया गया है वो उसको ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए वो टाइम टू टाइम उसको लीड करते रहता है, इन्फ्लुएंस करते रहता है और मोटिवेट करते रहता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। दिस रिक्वायर एस्टेब्लिशिंग एन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का मतलब क्या होता है, वातावरण। ठीक है, हमें एक ऐसा वातावरण को एस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है जो इनकरेज करे एम्प्लॉय को टू डू देयर बेस्ट। अब डायरेक्टर, आप जरा ध्यान से सोचना, एक मैनेजर अच्छे से तभी इन्फ्लुएंस कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा जब वहां पे काम करने का एक अच्छा माहौल हो,
वहां पे एक ऐसा एटमोस्फेयर हो जहां पे एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाए टू देयर बेस्ट। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कुछ अच्छा बोनस मिलना चाहिए, उनको कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए, उनको कुछ गिफ्ट प्राइजेस मिलना चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएंगे अच्छे से, वो मोटिवेट हो पाएंगे। तो इसके लिए एक उस तरह की एटमॉस्फेयर भी होनी चाहिए। ठीक है। अब मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये दो बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होता है डायरेक्शन का। मोटिवेशन और लीडरशिप के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है। क्योंकि जब आपके अंदर कितना भी टैलेंटेड एम्प्लॉय हो, बट अगर उसको सही दिशा निर्देश नहीं दिया जाए, उसको टाइम टू टाइम मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो फिर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलो, डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय एट वर्क। अब देखो, डायरेक्टिंग के अंदर मैंने बताया कि मोटिवेशन और लीडरशिप के साथ साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय को अगर कोई इशू हो तो वो ठीक से अपने सीनियर लीडर को कम्युनिकेट कर सके। तो अगर आप कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करते हो एज वेल एज सुपरवाइजिंग करते हो एम्प्लॉय को वर्क से, तो वो आपका एक प्रॉपर डायरेक्शन माना जाएगा। यानी डायरेक्शन के अंदर कम्युनिकेशन भी आता है और सुपरवाइज करना एम्प्लॉय को। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो डायरेक्शन के अंदर क्या क्या आता है सर, एक तो लीडिंग हुआ कि हमें एम्प्लॉय को लीड करना होता है, इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करना होता है, जिससे कि वो टास्क को अच्छे से परफॉर्म करे। उसके लिए एक ऐसा माहौल चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय को इनकरेजमेंट मिले अच्छा काम करने के लिए। और हमने बात करी मोटिवेशन और लीडरशिप जो है, ये दो की कंपोनेंट है डायरेक्शन का। और डायरेक्शन के अंदर हमें अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है और सुपरवाइज करनी होती है एम्प्लॉय को अपने काम के प्रति। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोलिंग। तो हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली। अब हम देखेंगे कि हमने जो प्लानिंग करी थी वो ठीक से हुआ कि नहीं, उसको हमें देखना है। तो वो कंट्रोलिंग के अंदर आता है। कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन है मॉनिटर करने का ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाया था, हमने जो प्लानिंग करी थी, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म किया है या नहीं किया है। इसके अंदर क्या क्या होता है? हमें एस्टैब्लिश करने होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। हर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखना होता है, करंट परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है, कंपेयर करना होता है, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, और करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है जहां भी कुछ डेविएशन होता है। कंट्रोलिंग के अंदर देखते हैं कि हमने जो प्लानिंग करी थी वो ठीक से परफॉर्म हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, और अगर अगर हमने जो प्लानिंग करी थी वो अचीव नहीं कर पाए, तो हम देखेंगे कहाँ हमने गलती करी, उसको हमें फिर से सुधारने की जरूरत होती है, फिर से प्लानिंग बनाएंगे, फिर ये एक साइकिल है जो हमेशा चलते रहेगा। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक आइडिया ले लिया कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।